प्रैक्टिस करो और परफेक्ट बनो। कहना कितना आसान है, अगर करना बहुत मुश्किल है। पर एक बात बताता हूँ, अगर कोई काम मुश्किल नहीं है ना, तो उसको पाने का मज़ा भी नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम ईयर ऑन दी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सर्किल के बारे में कि सर्किल क्या होता है, वर्त किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में हम देखते हैं कि वर्त एक तल होता है जिसमें एक बिंदु होता है और उस बिंदु के चारों ओर अन्य बिंदु उपस्थित होते हैं और मेन पॉइंट जिसे हम ओ लिखते हैं और जो बिंदु लेते हैं हम इसके आसपास दो एक कांस्टेंट दूरी आर पर होता है। तो एक उन बिंदुओं को समुच्चय के द्वारा और मेन पॉइंट द्वारा एक गोलाकार आकृति का निर्माण होता है जिसे हम सर्किल कहेंगे। डेफिनेशन के रूप में यदि हम देखना चाहें तो वर्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं और जो स्थिर बिंदु होता है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम सेंटर नाम देंगे, यानी कि वह वर्त का सेंटर होगा। और जो गोलाकार पॉइंट पर जो बिंदु होंगे वो और इस सेंटर बिंदु के जो मध्य होगी, डिस्टेंस होगी, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। तो हम देखते हैं कि वर्त का इक्वेशन क्या होगा। उस मूल बिंदु अर्थात मूल बिंदु नहीं सॉरी जो केंद्र होता है वर्त का उससे और जो परिधि के ऊपर जो बिंदु होता है उसके और केंद्र के मध्य दूरी आर लेते हैं। तो हम दूरी वाले फॉर्मूले से यदि दूरी आर की वैल्यू निकालते हैं तो इस प्रकार हो जाएगी कि अक्स आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो यदि रूट को हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, रूट को हटाएंगे तो आर पर वर्ग आ जाएगा। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इसको और नेक्स्ट रूप में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा कि जब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे और इसको भी y माइनस के का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की इक्वेशन प्राप्त होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2y के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यदि हम इसको माइनस एच को यू से रिलीज़ कर दे और माइनस के को वी से मूव कर दे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की रिएक्शन आ जाती है, जिसमें हम केंद्र तो माइनस यू और वी मानते हैं और त्रिज्या इसकी हो जाएगी यू स्क्वायर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस डी हो जाएगी। इस प्रकार हम किसी भी वर्त की इक्वेशन प्राप्त करेंगे और इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि उसका केंद्र क्या होगा और इसकी रेडियस क्या होगी। जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसमें हमें यदि पूछना चाहे तो इसका केंद्र क्या होगा, तो इसका केंद्र हम बता सकते हैं माइनस यू और माइनस वी होगा। और रेडियस हम बता सकते हैं कि यदि हम u का वर्ग और v का वर्ग करके उसमें से d को घटाएंगे और उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमें इसकी रेडियस मिल जाएगी। जो ये इक्वेशन है ये वाली, ये ऊपर दी गई इक्वेशन से हमने बनाई है। जो डेरिवेट करने से हमारे पास कुछ इस प्रकार की इक्वेशन आई, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को करने में हम सरलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक नमूना है जो हम बताते हैं कि ये जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy माइनस डी आ जाए, यदि यहाँ माइनस डी आ जाए, यहाँ माइनस डी आ जाए तो इसमें जो रेडियस होगी वो प्लस में डी हो जाएगा, क्योंकि यदि मैं यहाँ माइनस डी को पक्षांतरण करूँगा तो प्लस डी हो जाएगा, जो यहाँ आके हमें प्लस डी करना पड़ेगा रूट के अंदर। सो नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पहले वाले मैटर पर आधारित है, जो कुछ इस प्रकार है कि यदि सेंटर हमें 0 0 दे दिया जाए, यदि हमें सेंटर 0 0 दे दिया जाए और रेडियस r दे दी जाए तो हम
इस इक्वेशन में इन वैल्यूओं को रखकर हम ये इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है, यदि सेंटर -3 2 है और रेडियस 4 है तो हम इसे इन वैल्यूओं को इस इक्वेशन में रखकर ये इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। और यदि मैं इक्वेशन को इस प्रकार देखना चाहूँ कि x² + y² - 2ux + 2vy + d से यदि मैं तुलना करूँ तो इसके अनुसार हमारे के अंदर क्या जाएंगे -3 और 2। इसके अनुसार हमारे के अंदर क्या जाएंगे -3 और 2। रेडियस कितनी आ जाएगी 4, जो हमारे पास ऊपर वैसे ही प्राप्त हुई। इस प्रकार यदि हमारे पास इस प्रकार का कोई इक्वेशन दे दे या फिर इसी टाइप का कोई इक्वेशन दे दे तो हम किसी भी तरीके से रेडियस एंड सेंटर डिफाइन कर सकते हैं अर्थात प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यदि ये इक्वेशन है x² + y² + 8x + 10y - 8 तो यदि मैं इसकी तुलना इस इक्वेशन से करूं तो u और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 और -5 इसके क्या हो जाएंगे सेंटर हो जाएंगे और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। इसी तरह यदि सेंटर हमें दे दे -a और b और रेडियस दे दे a² - b², रेडियस दे दे a² - b², यदि हम इस इक्वेशन में रखते हैं इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा जो एक वृत्त का समीकरण होगा। आगे एग्जाम्पल है 2x² + 2y² - x। यदि हमें इसके रेडियस एंड सेंटर निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, इसको सर्वप्रथम हम वर्त के उस इक्वेशन के रूप में बदलेंगे अर्थात चेंज करेंगे जिसमें x² और yx का गुणांक अचर हो। अचर का मतलब यहाँ 1 होना चाहिए। अचर तो वे पहले से ही है अर्थात इसमें गुणांक 1 करना है हमें, तो 2 इसमें कॉमन लेंगे तो हमारे पास x² + y² - x/2 आएगा और 0 यहाँ 2 0 में चला जाएगा। तो हमें इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त होगा। यदि इस इक्वेशंस की अब तुलना इससे करते हैं तो हमें रेडियस प्राप्त हो जाती है 1/4 एंड सेंटर हमें प्राप्त हो जाता है 1/4 0। नेक्स्ट चलते हैं, यदि हमें वर्त की जीवा क्या होती है, जैसे ये कोई वर्त होता है तो यहाँ जो रेखा होती है वो क्या होती है जीवा, और व्यास क्या होता है कि जो वर्त होता है उसकी अधिकतम लंबाई की जीवा क्या कहलाती है व्यास कहलाती है। तो हम जीवा की बात कर रहे हैं। जीवा की बात यदि हमें जीवा के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए और यदि वर्त का समीकरण प्राप्त करने को कहा जाए तो हम कुछ इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हमने यहाँ तक इसको डेरिवेटिव किया है, नेक्स्ट हमें इक्वेशन ये प्राप्त करना है। तो इसमें क्या होता है कि यदि हमें जीवा से वर्त का इक्वेशन याद करना होता है तो हम इस लाइन की स्लोप निकालेंगे, इस लाइन की स्लोप निकालेंगे और स्लोप वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और इस समीकरण से यदि थीटा की वैल्यू हमें पता है तो जीवा के द्वारा हम वर्त का इक्वेशन याद कर सकते हैं। दूसरा टाइप होता है कि यदि हमें व्यास के निर्देशांक दे दिया जाए और कहा जाए कि वर्त की इक्वेशन याद करो, क्या कहा जाए वर्त का इक्वेशन याद करो। वर्त का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो वर्त का इक्वेशन हमारे पास हमें पता है कि यदि व्यास के निर्देशांक देगा तो व्यास के दोनों सिरों से जो एंगल बनेगा, व्यास के दोनों सिरों से जो एंगल बनेगा वो हमेशा यहाँ 90 डिग्री होगा। और कोट 90 की वैल्यू होती है 0। यदि कोट 90 में यहाँ रखता हूँ तो ये टोटल टर्म क्या हो जाती है 0 हो जाती है। हमारे पास ओनली 4 ये इक्वेशन बचती है। और इसी इक्वेशन में तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है इसी इक्वेशन के द्वारा। और इस इक्वेशन में यदि मैं इस व्यास के जो कोऑर्डिनेट रख दूं तो मेरे पास वर्त का इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे जब वर्त अक्ष को स्पर्श करता है तो इसमें क्या होता है कि जब वर्त अक्ष को यदि स्पर्श करेगा तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, क्या होगी, क्योंकि अक्ष तो हमारे पास एस तो ये हो जाएगी तो इसकी त्रिज्या
के मानेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस प्रकार हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। जैसे नमूना है, एक वर्ग का केंद्र है 3 4 है और 3 0 से गुजरता है, तो इक्वेशन याद करो। या फिर एक वर्ग का केंद्र ये है और एक्सेस को पॉइंट 3 पर स्पर्श करता है, तो इक्वेशन याद करो। दोनों इक्वेशन सेम है, उनकी लैंग्वेज बस थोड़ी अलग है। तो यदि हम इसका इक्वेशन ज्ञात करेंगे तो वैसे ही इस फॉर्मूले के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास सेंटर है यह वाला और अक्स उसको 3 पर काटता है, यानी कि 3 से गुजरता है, तो y की वैल्यू वहाँ 0 होगी, y की वैल्यू वहाँ 0 होगी और हमारे पास इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा वर्त का। इसी प्रकार जब वर्त वाई एक्स को स्पर्श करता है तो तब उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, और हम ऊपर वाले के समान ही इसका इक्वेशन ज्ञात कर लेंगे। जैसे इसका हमने ज्ञात किया, दोनों सेम है। और तीसरी कंडीशन आ जाती है कि वर्त दोनों अक्षों को जब स्पर्श करता है तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में हम त्रिज्या any1 कोई भी मान सकते हैं, h स्क्वायर और k स्क्वायर, यानी कि इसके 2 इक्वेशन हमारे पास हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने सभी क्वेश्चंस के दे रखे हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं। जब वर्त मूल बिंदु पर होता है, जब वर्त किस पर होता है, मूल बिंदु पर होता है, और हमें ज्ञात करने को कहा जाए कि वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, तो हम कुछ इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। और यदि वर्त h और k स्थिति पर है तो इसके निर्देशांक ये हो जाएंगे h प्लस ए कोस थीटा और k a प्लस साइन थीटा, k प्लस ए साइन थीटा हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो दैट इसमें क्या होता है कि 2 बिंदु दिए हुए होते हैं और कहा जाता है कि 2 बिंदु एक वर्त इन बिंदुओं से गुजरता है और इस वर्त का केंद्र x प्लस वाई इक्वल टू 2 पर है, तो इस वर्त का इक्वेशन याद करो। तो यदि मैं ये बिंदु यहाँ वर्त की परिधि पर लूँ, तो इन बिंदुओं से सेंटर के मध्य जो दूरी होगी, जो रेडियस होगी, वो इक्वल होगी। इक्वल होने के बाद यदि मैं इन बिंदुओं को वर्त की इक्वेशन में रखूँ, कौन से इक्वेशन में, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर में रखूँ, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त हो जाता है जो ये वाला है। और इन दोनों इक्वेशंस से ये, जैसे इसका केंद्र x प्लस वाई इक्वल टू 2 पर है, तो मान लिया मैंने h और k का जो वर्त का सेंटर है वो h के है। यदि इस वर्त का जो सेंटर है इस पर है, इस समीकरण पर है, तो यदि मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में रखूँ तो ये संतुष्ट होना चाहिए। अर्थात मेरा मतलब ये है कि यदि कोई भी रेखा ये है और यदि आपको इस रेखा की इक्वेशन पता है और इस रेखा का एक बिंदु पता है, तो यदि मैं वो बिंदु इस रेखा के इक्वेशन में रखूं तो वो संतुष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसी प्रकार यदि वर्त का इक्वेशन में इसमें रखूं तो ये संतुष्ट होगा और हमारे पास दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो h और k की वैल्यू आएगी, जिससे हम रेडियस की वैल्यू याद करेंगे और साथ ही साथ हम वर्त की इक्वेशन भी प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको करने। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर है 1/2 और सेंटर है 1/2 1/4, रेडियस है 1/12 है। सेकंड क्वेश्चन, सेंटर यानी कि सेम इक्वेशन सेकंड हमारा, इक्वेशन सेकंड में क्या सेंटर दिया हुआ है, इसमें सेंटर दिया हुआ है, सेंटर 0 और 2 दिया हुआ है और रेडियस हमारी 2 इकाई दी हुई है। तो इसी तरह हम इन इक्वेशनों को सेम फर्स्ट वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें हमें इक्वेशन दे दिया, सेंटर और रेडियस का पता लगाना है। ये क्वेश्चन मैंने अभी पिछली वीडियो में करवाया है, जिसमें आप उसको देकर सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है ये वाला, इसमें क्या होता है कि एक इक्वेशन दी हुई होती है वर्त की और बिंदु दिया हुआ होता है, तो उसको चेक करना होता है कि ये बिंदु वर्त के अंदर है या फिर बाहर है या वर्त के ऊपर है। ऊपर का मतलब वर्त की परिधि पर है।
तो फर्स्ट हम यदि बिंदु से चेक करते हैं 3 और 4, यदि 3 और 4 में एक्स वाई के स्थान पर रखता हूँ और उनका वर्ग करता हूँ, यदि 25 के बराबर आ गया तो वो क्या होगा, वर्त की परिधि पर उपस्थित होगा। और बिंदु सेकंड पर यदि मैं चेक करता हूँ 1 2 है, यदि 1 2 को एक्स वाई के स्थान पर रखता हूँ तो वह 25 के बराबर नहीं आता है, अर्थात 25 से कम आता है। इसका मतलब इस बिंदु से जो रेडियस निकलेगी वो 5 से कम होगी, तो ये बिंदु वर्त के अंदर उपस्थित होगा। इसी प्रकार कोऑर्डिनेट 3 पर चेक करते हैं 4 और 5, तो यदि मैं एक्स वाई के स्थान पर इन बिंदुओं को रखता हूँ तो मेरे पास 25 से अधिक वैल्यू आती है, जो यह बात डिफाइन करती है कि जो बिंदु होगा वो वर्त के बाहर होगा, क्योंकि इस बिंदु और रेडियस, इसकी रेडियस बहुत अधिक है वर्त से, इस कारण यह बिंदु वर्त के बाहर होगा। तो हमारा वर्त आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे परवलय। परवलय स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक एक टॉपिक के अनुसार हम वीडियो को पूरा करते जाएंगे और प्रत्येक चीज़ को हम अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। यानी कॉन्सेप्ट तैयार होने के बाद इन पर हम लास्ट चैप्टर के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन डालेंगे जो आपको करने होंगे। ओके, थैंक यू।